सभी को कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपको धन धान्य से पूर्ण करें। मार्गशीर्ष यानी अगहन का पवित्र महीना चल रहा है और हम सुन रहे हैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की सुंदर लीला का वर्णन। आज हम सुनेंगे एक तुलसी जी की कहानी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है और कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय थी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही जन्मे दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से ही देवता भी जलंधर को हरा नहीं सके। सभी देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि हे भगवान और कोई दूसरा उपाय बताएं जिससे हमारी मदद हो। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल नहीं सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देवोत्थानी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना। और एक बात बिल्कुल भी मत भूलना, जहाँ पर भी आपके घर में तुलसी माता का पौधा हो वहाँ दीपक जरूर जलाना। अगर आप सुबह शाम ना जला पाए तो शाम को अवश्य जलाना। और आपके घर में तुलसी का पौधा ना हो तो आपके आस पड़ोस में, मंदिर में, कहीं पर भी तुलसी का पौधा हो तो दीपदान जरूर करना, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे में दीपक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।